तो दोस्तों कई बार ना हम काफ़ी चीज़ों को पढ़ते समय डिस्कशन में डिबेट में लॉस्ट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीके और जीएस दोनों स्ट्रांग नहीं होता। हमको उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है। ये हमको एडिटोरियल आर्टिकल तर्क वितर्क हर जगह काम देगा, हमारे नॉलेज बेस को स्ट्रांग करेगा। उसके लिए ही मैं ये सीरीज ला रहा हूँ। इसमें हम शॉर्ट्स में हर चीज़ को कवर करेंगे, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस को। चलिए शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री के साथ। पहला लेक्चर ये है, उसके बाद ये चीज़ें आती जाएंगी। चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है दोस्तों? हिस्ट्री जो है एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसको हिस्टोरिया कहते हैं। हिस्टोरिया का मतलब होता है दोस्तों इंक्वायरी करना या इन्वेस्टिगेशन करना। इसमें हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं पास्ट की यानी भूतकाल की, लेकिन एविडेंसेस के बेसिस पे, सुरागों पे, सबूतों पे, तर्क वितर्क करके। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया हम हिस्ट्री मान लेंगे। क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन एक्शंस को, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं को, आइडियाज को और चेंजेस ओवर टाइम यानी समय के साथ होने वाले बदलावों को हिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। नेचर क्या है हिस्ट्री डिसिप्लिन का? ये साइंटिफिक है, यानी चीजों की एविडेंसेस मांगती है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करती। ह्यूमन सेंटर्ड है, यानी ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इन सारी चीजों पे फोकस करती है। फिर क्या है? डायनामिक है, समय के साथ इंटरप्रिटेशन चेंज होता है। यानी अगर मान लीजिए आज से 10 साल पहले एक तलवार यहाँ गिरी मिली, किसी ने कहा कि ये तलवार जो है अटैक में यूज होती थी या बलि देने के लिए यूज होती थी, फिर और खुदाई हुई और जानकारी पता चली, फिर यहाँ पे और एक भट्टी मिली, पता चला कि नहीं यहाँ तलवार बनाया जाता था, तो चेंज हो जाएगा इंटरप्रिटेशन। पहले हम समझते थे यहाँ बलि होती थी, अब समझ में आ रहा है कि यहाँ तो तलवारें बनाई जाती थी। तो डायनामिक है, चेंज होता है टाइम के साथ। इंटरप्रिटेटिव है, यानी हिस्टोरियन के व्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हिस्ट्री की कैसी व्याख्या देगा। इसलिए हिस्ट्री की कई तरह की व्याख्याएं आपको मिलेगी, उसको हम आगे समझेंगे। और क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब कनेक्ट करती है बहुत सारे डिसिप्लिन से, जैसे आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है? ऑल्दो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऊपर अभी समझते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, लिटररी रिसोर्सेज, ओरल रिसोर्सेज, विजुअल, डिजिटल रिसोर्सेज ही मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा यूज होती हैं। फिर क्या है? हिस्ट्री एंड टाइम। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री को ब्रॉडली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हमारे पास उस काल के कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मौजूद है। ध्यान से सुनिएगा, प्री हिस्ट्री में हमारे पास उस काल के कोई भी लिखित सबूत नहीं है कि उस काल में प्री हिस्ट्री ने आदि मानव में कुछ लिखा हो, कुछ नहीं लिखा गया। फिर क्या है? प्रोटो हिस्ट्री। इसमें कौन सा काल आएगा? इसमें लिखा तो गया है बट हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें पिक्टोग्राफी के इस्तेमाल से चीजें जमीन पे लिखी गई हैं, खोदी गई हैं, बट हम समझ नहीं पाए हैं कि अभी तक कि इसमें लिखा क्या गया है। फिर क्या है? सबसे लास्ट में हिस्ट्री। इसमें क्या है? हमारे पास पूरा रिटन एविडेंस भी मौजूद है। मतलब जैसे अगर आप अकबर का हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो अकबर की हिस्ट्री के लिए आपके पास अकबरनामा है, अबुल फजल की किताबें हैं ना, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो वैदिक एज के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ऑल्दो वैदिक एज को भी प्रोटो हिस्ट्री में ही रखा जाता है, वो हम आगे समझेंगे क्यों। फिर क्या है? स्कूल्स ऑफ हिस्टोग्राफी, जिसको मैंने आपको कहा ना इंटरप्रिटेटिव जो है, उसमें ये चीज समझिए कि देखिए हिस्टोरियन कई प्रकार के हैं, उनका माइंडसेट कई प्रकार का है। जैसे कुछ ऐसे हिस्टोरियन आए आजादी से पहले जिनको हम कॉलोनियल कहते हैं, उन्होंने इंडिया के हर हिस्ट्री को डिफेम किया। मतलब उन्होंने कहा कि इंडिया में तो कुछ था ही नहीं, तुम लोगों तो गुलामी के लिए ही बने थे। मतलब हर चीज को डिफेम किया गया, जो भी चीज मिली उसको कहा गया ये नेगेटिव है। फिर नेशनलिस्ट, इसने क्या किया? प्रमोट किया नेशनल प्राइड को। इन्होंने ये हमारे इंडिया के ही थे, इन्होंने बताया कि नहीं नहीं इंडिया की हिस्ट्री में भाई तुम देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी था, देखो मौर्य भी थे, देखो गुप्ता भी थे, कितने महान महान शासक हुए, तो इंडिया गुलामी के लिए नहीं बना था। फिर आएंगे मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट पढ़ेंगे राजा और समझिए छोटे किसान, इनके बीच का रिलेशन को पढ़ेंगे कि मतलब सर्वहारा वर्ग और जिसके पास सब कुछ था यानी पूंजीपति वर्ग, इन दोनों के बीच रिलेशन को समझेंगे। इकोनॉमिक्स को समझेंगे हिस्ट्री में। सबाल्टर्न क्या समझेंगे कि भाई हम सिर्फ हिस्ट्री में राजा महाराजा वगैरह पढ़ते थे, लेकिन जब सबाल्टर्न आएंगे तो वो पढ़ते हैं कि भाई पीजेंट के साथ क्या हुआ, औरतों के साथ क्या हुआ, ट्रांसजेंडर थे तो क्या होता था उनके साथ। ये इन पे फोकस करेंगे और हिस्ट्री को लिखेंगे। लास्ट में पोस्ट मॉडर्न, ये जो है ना अलग अलग चीजों को पढ़ रहे हैं, अलग अलग मल्टीपल पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को जानने का कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, हिस्ट्री को समझिए। दिस इज शशांक सिंह साइनिंग ऑफ।